सबसे पहली बात, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है लिखने का। इनफैक्ट मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ, किस जॉनरा में है ये किताब। बट बाद में जब किताब आ गई तो मुझे मेरी एक टीचर ने बताया कि एक टेस्टिमोनियो राइटिंग है, कि जो तुमने देखा वो तुमने लिख दिया। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये एक टेस्टिमोनियो है। NTCA प्रोटेस्ट जो 2019 में शुरू हुआ, और चूँकि ये जामिया यूनिवर्सिटी से शुरू और भी कई जगह हुआ, बट जामिया यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े लेवल पे एपिसेंटर बना। तो मैं उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और मैं वो सब कुछ देख रहा था। एक स्टूडेंट, मैं लाइब्रेरी में था और मैं सारी चीज़ें मैं देख रहा था, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ। तो जो भी मुझे दिखा वो मैंने पहले दिन से आखिरी दिन तक इस किताब में लिख दिया है। मैंने कोई एक पॉलिटिकल एक्ट करने के लिए नहीं लिखा था, या फिर कोई एक तरह से मैंने अपने लिए लिखा कि कुछ करना था, कुछ अपने अंदर की चीज़ें जो भर रही थी, इतना कुछ देखा है, निकालना था, तो मैंने निकाल दिया इसको। तो ये इस तरह से ये किताब है। इस बुक के अंदर आप अगर किसी भी एक आंदोलन की एक समझ है किसी को, और किसी को नहीं भी है, तो अगर इस किताब को आप पढ़ते हैं तो एक हर भीड़ में जो एक लास्ट आदमी होता है, उसकी नज़र से ये बुक आपको दिखेगी। ये बुक आपको नहीं बताएगी कि हम ये प्लान कर रहे थे, हमने ये किया, हमने ये करवाया। ये बुक बताएगी कि हमने क्या देखा, हम पीछे बैठे हुए क्या देख रहे हैं, उस प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है। उस प्रोटेस्ट में पहली बार एक बहुत बड़ी चीज़ें निकल के आई, जैसे गीत है, जैसे कि गीत हो गया, जैसे कि ग्राफिटी हो गया, जैसे कि लोगों के नारे हो गए, भाषण हो गया। कैसे इस पूरे प्रोटेस्ट में एक कल्चरल चीज़ निकल के आई, कैसे इसमें लोगों का इंटरवेंशन रहा, कैसे लाइब्रेरीज़ बनी प्रोटेस्ट के दौरान, कैसे एक एजुकेशन और एक यूनिवर्सिटी का पार्टिसिपेशन रहा पूरे एक कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने में। इस किताब में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैंने स्टेज पे भी ये बात बताई थी कि मुझे कहा गया कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए या फिर ख़ुद आइए। तो मतलब मैं इतना खुश था इस चीज़ को लेके, जब मैं उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, इस अवार्ड मेमोरियल के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने डिसाइड किया, चूँकि मैं अभी बहुत अपने PhD के काम में बहुत बिज़ी था, तो मैं डिसाइड किया कि मैं एक दिन के लिए ही जाऊँगा, पर मैं जाऊँगा। और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस तरह का बड़ा वो मेमोरियल अवार्ड है, जिस तरह के लोग आए हुए, जिस तरह का प्रोग्राम है, जिस तरह की बातें हो रही हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लगता, अभी तक लगता था कि आपने किताब लिख दी और आपका कोई रीडर पढ़ रहा है, वो कह रहा है कि चलो अच्छी है, तो मुझे लगता था कि हाँ अच्छी, मैं कामयाब हो गया अपनी किताब में। पर जब मुझे अवार्ड मिला तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कभी कभी इस चीज़ की, क्योंकि मैं एक अलग फीलिंग में हूँ अभी, मैं एक अलग मतलब एनर्जी में फ़ील कर रहा हूँ इस अवार्ड लेने के बाद। तो मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि नहीं, कभी एक अवार्ड, वो भी एक बहुत अहम चीज़ है अगर आपको मिलता है तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये अवार्ड मुझे मिला है।